हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में हम जावा एंड ऊप सीरीज के फर्स्ट मॉड्यूल जावा की फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। देखो, टॉपिक का नाम है हमारा फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम, कि अगर जावा प्रोग्राम हमारा रन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे जावा सी हम लिखते हैं या फिर जावा लिखते हैं तो वो क्या चेंजेस परफॉर्म करता है, या फिर किस तरीके से हमारा जावा का प्रोग्राम चलता है। फर्स्ट ये क्लियर करेंगे। सेकंड वन, कि हमारा जावा का प्रोग्राम एंड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दोनों अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना सी प्लस प्लस का फ्लो देखते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस के में क्या होता है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम अगर हमें रन करना होता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारे पास कोड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें सी प्लस प्लस का कोड होना चाहिए जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, मेरे पास कोड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोड रखा है तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम कुछ ऐसी कमांड लिखते हैं। देखो, जी प्लस प्लस और फिर फाइल नेम, जो भी हमारी फाइल नेम है जो हमें रन करनी है, स्पेस माइनस ओ स्पेस आउट। सेकंड कमांड हम ये लिखते हैं, पहला हमारे पास कोड रखा था, सेकंड हमने ये वाली कमांड लिखी। इस कमांड को लिखने के बाद हमारे पास ना एक फाइल आ जाती है, एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाती है। किस नाम से, आउट नाम से। ठीक है, ये फाइल बन जाती है। अभी हमारा जावा का प्रोग्राम, ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं हुआ, बस हमने उसमें ये कमांड लिखी। अब थर्ड कमांड जब हमें इसको चलाना होता है तो क्या लिखते हैं, हम इस फाइल का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आउट। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। अगर इसी फ्लो की बात हम जावा में करें तो देखो क्या होता है। सबसे पहले सेम प्रोसेस कि हमारे पास जावा का कोड होना चाहिए जिसमें जावा जावा में कुछ लिखा हो जो हमें रन करना है। सबसे पहला स्टेप, हमारे पास कोड होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कोड आने के बाद हमें उसको ये कमांड पास करनी होती है। देखो, जावा सी स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, ऐसी कुछ कमांड पास करनी होती है। जब ये कमांड पास होती है, यहाँ पे हमारी फाइल बनी थी आउट नाम की। ठीक है, सी प्लस प्लस में यहाँ पे हमारी फाइल बन जाती है जो भी इस फाइल का नाम है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का नाम होता अगर हमारा, देखो, अगर इस फाइल का हमारा नाम होता abc.java। ठीक है, अगर इस फाइल का नाम होता है abc.java तो मेरे पास जो फाइल बनती वो कैसी बनती, वो बनती abc.class नाम की। ठीक है, ऐसी कुछ फाइल बनती। देखो, सबसे पहले कोड था, दोनों लैंग्वेजेस में सेम चल रहा था कि हमारे को कोड की जरूरत तो पड़ने वाली है। सेकंड स्टेप इसमें क्या था, हमने ये वाली कमांड लिखी, जावा में हमने ये वाली कमांड लिखी। हमारी सी प्लस प्लस में ऐसी फाइल बनी, आउट नाम की फाइल बनी। ठीक है, हमारी जावा में abc.class, जो पहले abc.java फाइल थी उसी के रिस्पेक्ट में एक .class फाइल बन गई। अब हमें सी प्लस प्लस का कोड रन करना था तो हमने उस फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, बट अब अगर हमें जावा का रन करना है तो देखो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कमांड जावा स्पेस abc। ठीक है, तो देखो पहले के दो पॉइंट्स में तो कोई डिफरेंस नहीं था, कोड दोनों में जरूरत थी, बिगर कोड के हम रन क्या करेंगे। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता। उसके बाद ये स्टेप्स लिखे एंड उसके बाद हमने ये स्टेप्स लिखे। ठीक है, देखो अब इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि चल क्या रहा है, तो ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये चल क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम कोई भी टैब यूज फोन, ठीक है, या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हम महीने में ये काम एक बार तो जरूर करते हैं। क्या काम, कि हम न्यू एप्लीकेशन कोई ना कोई डाउनलोड पक्का करते हैं। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल पक्के से करते ही हैं। ठीक है, तो देखो न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल होने का प्रोसेस देखते हैं और उस प्रोसेस को ना ये जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उससे मैच करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को व्हाट्सएप इंस्टॉल करना था अपने फोन में, मेरे को अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करना था। दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं प्ले स्टोर पे गया एंड मैंने वहां पे व्हाट्सएप सर्च किया एंड मैंने उसको वहां जाके डाउनलोड कर दिया। ठीक है, या फिर सेकंड पार्ट हो सकता है कि मैंने किसी से शेयरिट से व्हाट्सएप ले लिया। ठीक है, व्हाट्सएप आया शेयरिट से एंड उसके बाद उसमें मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी। तो देखो सेकंड वाला मेथड एक बार चेक करते हैं, ये ज्यादा क्लियरिटी देगा। ठीक है, मैंने किसी से मान लो व्हाट्सएप से ना, वो शेयरिट से व्हाट्सएप शेयर करवाया। ठीक है, तो क्या होता है,
पहली चीज, जब मैंने किसी से शेयरिट से व्हाट्सएप लिया तो क्या होता है, मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर में एक whatsapp.apk नाम की फाइल आ जाती है, whatsapp.apk नाम की फाइल आ जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जब भी हम इस फाइल पे जाके क्लिक करते हैं, ठीक है, जब भी इस फाइल पे जाके क्लिक करते हैं तो इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऐसी कोई विंडो खुलती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है इंस्टॉल एंड यहाँ पे लिखा होता है कैंसिल। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बना, देखो सेकंड स्टेप हमारा बना इंस्टॉल करने का। ठीक है, जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ये फाइल इंस्टॉल हो जाती है एंड कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि ना हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है ना तो हमारे पास एक व्हाट्सएप का आइकन आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में गए हम, ठीक है, डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पे ये रखा है हुयॉन टैबलेट की एप्लीकेशन। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मान लो ये मैंने शेयरिट से लिया होता, तो शेयरिट से लेता तो मेरे पास ऐसा कुछ कोड आता, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा मेरे पास ऐसा कुछ आइकन आ जाएगा, देखो यहाँ पर आइकन रखा है ना, ऐसा कुछ आइकन आ जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप मेरे पास आइकन आ गया, अब मेरे को उसको बार बार करना है रन। मैंने इंस्टॉल क्यों किया है, डाउनलोड क्यों किया है, क्योंकि मेरे को उसको करना है रन। तो जैसे ही मैं उस पर टैप करूंगा, देखो जैसे ही मैं उस पर टैप करूंगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस चलता है। देखो अब अगर हम इन दो प्रोसेसेस को अपने ऊपर वाले प्रोसेसेस से मैच करें, इसका मतलब होता है अगर हमने किसी से भी शेयरिट के थ्रू फाइल ली या फिर वो फाइल नॉर्मल सिर्फ डाउनलोड करी, हमने इंस्टॉल नहीं करी, इसका मतलब क्या होता है, उस फाइल का कोड हमारे पास आ गया। दोनों स्टेप्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का मतलब देखो इस लाइन का मतलब था कंपाइल करना एंड इस लाइन का मतलब था रन करना। ठीक है, जब मैंने ये वाली लाइन चलाई थी तो मेरे पास क्या एक एक्स्ट्रा फाइल बनी थी आउट नाम की। जब मैंने ये वाली फाइल चलाई थी तो मेरे पास abc.class की एक्स्ट्रा फाइल बनी थी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट वो बन गई जब मैंने ये कमांड चलाई। जब मैंने व्हाट्सएप पे इंस्टॉल क्लिक किया तो क्या मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन बन गया था। ठीक है, ये वाला स्टेप क्या हो गया, कंपाइलिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड हुआ कंपाइल। कंपाइल होने के बाद देखो यहाँ पे आउट फाइल आ गई थी, यहाँ पे एबीसी फाइल आ गई थी, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया था, मींस जीयूआई की फॉर्म में एक आइकन आ गया था, उस पर हम टैप कर रहे थे बार बार एंड वो चल जाता था। तो ये स्टेप क्या है, ये है रनिंग स्टेप। तो देखो क्या ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जो हम बहुत बार कर चुके हैं। देखो पहले कोड लिखा होता है, वो कैसे आता है, अगर हम डाउनलोड करते हैं या फिर शेयरिट के थ्रू लेते हैं। सेकंड स्टेप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का मतलब जैसे ही हम कोड को रन करते हैं, कोड को कंपाइल करते हैं, उसका मतलब कि कोड हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो एक बार इसको चला के देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ फाइल कौन सी रखी है, hello.java। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास पहला स्टेप क्या था, मेरे पास होना चाहिए कोड। मैंने कहा कोड रखा है, ये hello.java फाइल है, कोड रखा है इसका। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, मैंने कहा कि ना इस कोड को करो इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल कैसे कर रहे थे, जावा सी और फिर फाइल का नाम, इसको करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो एक सेकेंड, देखो सीडी जावा इस डायरेक्टरी में आने के बाद अब इसको इंस्टॉल कैसे कर रहे थे, मतलब इंस्टॉल मतलब कंपाइल कैसे कर रहे थे, जावा सी स्पेस hello.java। मैंने कहा था जब भी फाइल इंस्टॉल होती थी हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन होता था, या फिर जब भी फाइल कंपाइल होती है एक नई फाइल बननी चाहिए। देखो एंटर क्लिक प्रेस करते हैं इस पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखो hello.class नाम की फाइल आ गई, ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई ये फाइल आ गई। अब देखो ये फाइल मेरी एज अ व्हाट्सएप आइकन है, मतलब ये मेरे प्रोग्राम का एक आइकन है। अब मेरे को जैसे इसको रन करना है, इसको क्लिक करना होगा, बट यहाँ पे तो क्लिक का बटन है नहीं जो ये डायरेक्टली रन हो रहे हैं, तो इसको कमांड के थ्रू करना है। कैसे, जावा स्पेस हेलो, एंटर किया, हमारा आउटपुट आ गया, जो भी यहाँ पे प्रिंट कराना था हमें हमारा आउटपुट आ गया।
ठीक है, तो बेसिक फ्लो जावा का क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे को कोड चाहिए होता है, दूसरा काम हमें उसको करना होता है कंपाइल। कंपाइल का मतलब जावा सी का यूज करना है, जावा सी स्पेस फाइल नेम। थर्ड स्टेप होता है उसको करना होता है रन, और उसमें लिखना होता है जावा। ठीक है, देखो हाँ, अब एक और पॉइंट कि ना हमारे को इसमें कहीं G++ नहीं लिखना पड़ा, ऐसा कुछ G++ या फिर जी कुछ समथिंग, जैसे हमने यहाँ पे जावा लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने जावा लिख रखा है, बट यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ये क्या फर्क है। तो ये वाला जो पॉइंट डिस्कस होने वाला है, ये होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, सो ठीक है, तो देखो इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं। क्या पॉइंट, ये दोनों फ्लो है, ये C++ का फ्लो चल रहा है, ये डायग्राम C++ का फ्लो शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम जावा का फ्लो शो कर रहा है। देखो जब C++ की फाइल रन हुई तो मेरे पास एक आउट कंपाइल हुई, जब ये कंपाइल हुई तो मेरे पास आउट नाम की फाइल बनी। जब जावा की कंपाइल हुई तो मेरे पास किस टाइप की फाइल बनी थी, हेलो डॉट क्लास। ठीक है, मैं इस आउट को चलाता था, C++ का आउटपुट आ जाता था, मैं इसको चलाता था, ये मेरे को जावा का आउटपुट दे देता था। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को ना सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है, दैट इज 0-1। मशीन मीन्स बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं, बाइनरी। ठीक है, 0-1। ठीक है, तो जब हमने इसको कंपाइल किया, C++ के कोड को हमने किया कंपाइल, तो ये जो फाइल बनी है ना, ये बनी है मशीन कोड में। ठीक है, ये फाइल बनी मशीन कोड में, बट जब मैंने जावा का की फाइल को कंपाइल किया ना, तो ये बनी बाइट कोड में। ठीक है, देखो मैंने कहा मशीन कोड को ना हमारा कंप्यूटर समझ सकता है इजीली, तो मैंने क्या कहा, मैंने मशीन कोड को डायरेक्टली पास कर दिया किसमें, कमांड प्रॉम्प्ट में। हमारा कंप्यूटर उसको समझेगा और अपने आप रन कर देगा। बट ये बाइट कोड को हम डायरेक्टली भेज थोड़ी नहीं सकते, हमारा कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता कि बाइट कोड है क्या, वो तो सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड समझ सकता है। तो इसलिए हमारे को यहाँ किस चीज की जरूरत पड़ी, जावा की। हमने यहाँ पे जावा लिखा था, यहाँ पे जावा लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो क्लास बनी है ये बाइट कोड है, एंड ये जो बना था ये मशीन कोड है। ठीक है, इसके बाद इसकी कंप्लीट रीजनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअली में ये चल क्या रहा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।